बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये और इसके 4 क्वेश्चंस हैं। और इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जो पता होना चाहिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से वो ये है कि हमें रिलेशनशिप का पता होना चाहिए कि एचसीएफ और एलसीएम का क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब आप कह लें कि रिश्तेदारी क्या है। जैसे हम कहते हैं कि ये कज़न है, ये फ़लाँ पुप्पो का बेटा है, चाचू का बेटा है, फ़लाने रिश्तेदार का बेटा है। ऐसे ही इनकी आपस में क्या रिश्तेदारी है एचसीएफ और एलसीएम की। तो इसके लिए बहुत आसान सा फार्मूला एक आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है, वो जो नंबर्स गिवन होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये इनका रिलेशन है कि एचसीएफ और एलसीएम जो है वो इक्वल होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। जैसे हमें ये नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस तरह है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं इनका जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो पहला पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट कुछ इस तरह से है कि 10 एंड 25। 10 एंड 25 में पहले हमने एचसीएफ फाइंड करना है, फिर एलसीएम फाइंड करना है। उसके लिए हमें इनके फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टर्स राइट करते हैं सबसे पहले 10 के। यहाँ राइट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर कौन से होंगे भला? ये आप फाइंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो दोबारा वक्त को बचाना चाहिए मुझे। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह फिर हम राइट करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे वो यहाँ पे राइट कर देंगे नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए 10 के भी और 25 के भी। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। पहले एचसीएफ, क्योंकि एक्सरसाइज में भी पहले हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो कॉमन होता है। तो कॉमन इसमें क्या है यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके। ये 5 जो है वो इसमें कॉमन आ रहा है, तो 5 जो है वो इसका क्या होगा? एचसीएफ। इसी तरह एलसीएम भी फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें एलसीएम इक्वल आ रहेगा किसके? कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट होता है। कॉमन हमारे पास 5 है और अनकॉमन क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 2 द 10, 10 5 ज़ार 50। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है? इनका रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप में देखें, अगर हम यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम एचसीएफ, पहले राइट करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 50। ये इक्वल आ जाएगा 250। फिर हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये जो गिवन नंबर्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 25। 10 और 25 का प्रोडक्ट भी क्या होगा? 250। तो इससे हमने ये पता चला लिया कि जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के। सो इसको हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे। ये ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, एग्जाम्पल जो दी गई है आपकी बुक में, मैंने उसी को यहाँ पेस्ट कर दिया है। यही स्टेटमेंट आपने हर पार्ट में राइट कर देनी है। क्या है ये, इसको मैं पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है कि सो फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द अबव एग्जाम्पल वी कंक्लूड दैट। अब यहाँ वी कंक्लूड दैट से शुरू कर देना है आपने लिखना। ठीक है, यहाँ
वी कंक्लूड दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा अखज़ किया कि जो प्रोडक्ट होता है HCF का और LCM का वो इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, जो गिवन नंबर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के। इस तरह हमारा ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। बाकी जितने भी पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं वो बिल्कुल ऐसे 100% ऐसे सॉल्व करने जैसे हमने ये कर लिया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाला पार्ट जो कि है 34 एंड 68। सबसे पहला काम क्या करना है, इनके फैक्टर्स राइट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 34, फैक्टर्स ऑफ 34 के फैक्टर्स कौन से होंगे? ये होंगे सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 17। इसी तरह फिर हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 68 के फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ये फैक्टर्स राइट कर लिए। अब हमने HCF और LCM राइट कर देना है। पहले फाइंड कर लेते हैं HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें देखते हैं ये 2 कॉमन आ रहा है एंड 17 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे HCF आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 17 विच इज़ इक्वल टू 34। अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM क्या होता है? कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। ये 2 कॉमन वाला लिखा और ये वाला अनकॉमन 2 जो है वो यहाँ राइट कर दिया और 17 कॉमन था वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 to the 4, 17 4 68। ठीक है, 68 इसका आ जाएगा हमारे पास LCM। अब HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट इनका फाइंड कर लेना है। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये इक्वल आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाय 68। 34 और 68 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2312, 2312। इसी तरह अब हमने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का प्रोडक्ट होगा अब 34 मल्टीप्लाई बाय 68। तो ये भी डेफिनेटली 2312 आएगा क्योंकि वही वाले नंबर्स हैं 34 68। यहाँ से काट देना है हमने इतना हिस्सा। वी कंक्लूड दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऐसे हमारा ये वाला थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका फिफ्थ वाला पार्ट। 110 एंड 230 ये नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जैसे पहले पार्ट्स में किया कि इसको लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 110। 110 के फैक्टर्स क्या होंगे? ये होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। इसी तरह फिर आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 230। यहाँ पे 230 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 23। अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, इसका HCF पहले लिखना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं इसमें? 2 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। 2 और 5 का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। 10 आ जाएगा HCF। और अब LCM राइट करना है हमने। LCM में कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट राइट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। अब मैं ये HCF का प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, यानी अनकॉमन में 11 और 23 आ रहा है, यहाँ 23 लिखना है। और जो कॉमन है उसमें उनका प्रोडक्ट 10 आ रहा है, वो यहाँ पे राइट कर दिया। इनका हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 2530।
अब HCF भी आ गया, LCM भी आ गया हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ये इक्वल आ रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2530। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ ये ज़ीरो जो है वो इधर राइट कर देना, बाकी सारे नंबर्स वही रहेंगे 25300। ठीक है, ये HCF और LCM का प्रोडक्ट आ गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखना है यहाँ पे, तो ये आ रहेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये आ रहेगा हमारे पास 110 मल्टीप्लाई बाय 230, 110 मल्टीप्लाई बाय 230। तो ये आ गया जी अब हमारे पास 25300। तो देखें ये HCF और LCM का प्रोडक्ट भी वही आया जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आया। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो हमारे पास HCF और LCM का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो रहता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 680 एंड 584। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है, कोई फ़र्क नहीं है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 680, प्राइम फैक्टर्स भी राइट कर सकते हैं PF, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 680। 680 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये रहेगा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। इसी तरह हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 584। ठीक है, 584 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 73। ठीक है जी, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये फाइंड कैसे करना है, ये पहले एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाली, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब दोनों के प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास। अब HCF और LCM राइट करेंगे। HCF पहले फाइंड कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये तीनों जो हैं इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 जो है वो इस वाले क्वेश्चन का HCF आ गया हमारे पास। अब LCM भी फाइंड करना पड़ेगा। तो LCM के लिए हम यहाँ राइट करेंगे LCM इज़ इक्वल टू ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट और अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय, बाकी जो सारे अनकॉमन है वो यहाँ लिख देते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 73। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और मल्टीप्लाई बाय 73, ये आ गया 49,000। यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं इसको, 49,640। ठीक है जी, ये आ गया इसका LCM। अब हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है HCF और LCM का। तो यहाँ लिखेंगे हम HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 49640। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 3971। यहाँ राइट कर देते हैं 397120। ठीक है जी, ये HCF और LCM का प्रोडक्ट आ गया। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये आ गया हमारे पास। अब नंबर्स क्या हैं हमारे पास, 680 मल्टीप्लाई बाय 584। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास अब 680 मल्टीप्लाई बाय 584, 397120। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस एक्सप्लेनेशन से हमने ये देखा, वही वाली लाइन दोबारा हमने राइट कर देनी नीचे
जो ये एग्जाम्पल में लिखी हुई है ये वाली लाइन, इतना हिस्सा हमने इसमें से कट कर देना है, ये वाला। वी कंक्लूड दैट द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये गिवन नंबर्स भी लिख सकते हैं हम। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अभी। बहुत ईजी है ये भी। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 36। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि HCF हमारे पास टू नंबर्स का ये है, तो यहाँ लिख लेते हैं HCF इज़ इक्वल टू 36 एंड देयर LCM इज़ 1260। LCM भी दे दिया अब हमें, विच इज़ 1260। इफ़ वन नंबर ऑफ द नंबर्स इज़ 72, जो नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर हमारे पास 72 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू, ये आ गया 72। फाइंड द अदर नंबर, तो सेकंड नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, अदर नंबर को सेकंड नंबर, तो ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन डाटा है वो हमारे सामने है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है, जो हमने शुरू में एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। वो फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, आप देखें यहाँ पे ऐसे होगा ये फार्मूला कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब इसी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा अलग करके लिख लेता हूँ, थोड़ा सा एक और तरह से, कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो हमने फाइंड करना है वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये मैंने इसलिए लिखा कि हमने जो फाइंड करनी वैल्यू वो लेफ़्ट साइड पे आ जाए, जैसे फर्स्ट नंबर है तो ये लेफ़्ट पे रहेगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। उससे पहले हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमें क्योंकि फ़र्स्ट नंबर की बजाय सेकंड नंबर चाहिए, तो सेकंड नंबर हम इधर ही रहने देते हैं। सेकंड नंबर लेफ़्ट पे रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ राइट पे आ जाएंगी। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन ये जो फर्स्ट नंबर है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे। अब HCF क्या है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, 36 है, मल्टीप्लाई बाय LCM है विच इज़ 1260 अपॉन फर्स्ट नंबर इज़ ऑल्सो गिवन विच इज़ 72। ठीक है, अब ये लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे हम सेकंड नंबर, ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अब इनको कैंसिल कर देंगे। 36 2s आर 72 होता है। ठीक है, और ये भी 2 पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 हो तो वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 6 आर 12। ठीक है जी, 2 3 आर 6 और 0 630 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 630। यही हमारे पास सेकंड नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है इस क्वेश्चन की कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 48। HCF दिया है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं HCF इज़ इक्वल टू 48। ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। एंड देयर LCM इज़ 1440। LCM इज़ इक्वल टू 1440। इफ़ वन नंबर इज़ 240। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, है 240। फाइंड द अदर नंबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड नंबर, ये हमने फाइंड करना है। कोई भी फ़र्क नहीं है इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 3 में, वैसे ही से सॉल्व करना है हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे हम फार्मूला, फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। हमें फाइंड करना है सेकेंड नंबर, तो ये इक्वल आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन फर्स्ट नंबर। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। HCF इज़ 48 मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ 1440 अपॉन फर्स्ट नंबर इज़ 240। ठीक है, अब देखें ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे हम। 24 2s आर 48 होता है, तो ये रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 144, तो ये सिंप्लीफाई करके 288 आ जाएगा। 288 इज़ द सेकंड नंबर। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है और इसके साथ एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको ज़रूरत है, ताकि उनको फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।